बीते 15 साल से तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माने जाने वाली पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर रविवार को बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली फाल्ता सीट पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। 21 राउंड की गिनती के बाद बीजेपी उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की है, जिससे वो बंगाल में अब तक के सबसे बड़े अंतर से जीतने वाले विधायकों में शामिल हो गए हैं। वहीं नतीजों में टीएमसी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा और पार्टी चौथे स्थान पर खिसक गई। साधारण मानुष का राज, वहाँ पर कॉमन पीपल का राज चलेगा, जहाँ पर कोई अशांति नहीं होगा, सब नॉर्मल चलेगा, जो एज यूजुअल जो चलता है ऐसे ही चलेगा। और फलता में डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट का राज चलेगा, ऐसे ही चलेगा। वो कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक होगा। और पुष्पा राज और पुष्पा का संगे जो मंत्री फंती है, सबको हम जो आइन का जो होता है लॉ का करके सब लोग को जेल में डालेंगे। बीजेपी के दिबांशु पांडा को 1,48,994 वोट मिले। वहीं सीपीआईएम के शुभनाथ कुर्मी को 40,627 वोट मिले। टीएमसी के जहांगीर खान को 7,756 वोट मिले। बंगाल की फाल्ता सीट जीतना बीजेपी के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है। दरअसल ये सीट किसी जमाने में सीपीआईएम का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन बीते कुछ समय से टीएमसी का किला बनी हुई थी। फाल्ता विधानसभा सीट पहले सीपीआईएम का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन 15 साल से तृणमूल कांग्रेस का मजबूत क्षेत्र बनी हुई है। टीएमसी ने पहली बार साल 2001 में यह सीट जीती थी। 2006 में सीपीआईएम ने वापसी की, लेकिन 2011 के बाद से टीएमसी लगातार यहां जीत दर्ज कर रही है। खास बात यह है कि बीजेपी अब तक इस सीट पर कभी जीत नहीं सकी थी। देखिए, वहां पे फलता का टीएमसी का उम्मीदवार था, बोला पुष्पा झुकेगा नहीं। अब हो गया पुष्पा लड़ेगा नहीं, वो तो लड़ने से ही भाग रहा था, चौथे नंबर पे चला गया। टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। तृणमूल कांग्रेस समाप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। जनता में बहुत खुशी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से पश्चिम बंगाल में आई है, पूरे देश दुनिया में संदेश गया है। बड़ी तादाद में वहाँ इन्वेस्टर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पहुँच रही है। लोगों को लग रहा है कि अब उद्योग और रोजगार वहाँ बहुत होगा, और पश्चिम बंगाल जो सपना बंगाल के लोगों ने देखा है, उसको मोदी जी पूरा करवाएंगे। फाल्ता विधानसभा सीट पर इस बार कुल 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही माना जा रहा था। हालांकि मतदान से ठीक पहले सियासी घटनाक्रम ने पूरी तस्वीर बदल दी, जब 18 मई को टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अचानक चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। प्रचार के अंतिम चरण में खुद को पुष्पा के तौर पर पेश करने वाले जहांगीर खान का चुनावी दौड़ से हटना इस सीट के समीकरणों पर सीधा असर डाल गया। वहीं बीजेपी के इस बम्पर जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है।